ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। दशमे कृतकार्यस्य हस्तिनापुरतो हरेः स्त्रीभिः संस्तूयमानस्य वर्ण्यते द्वारकागमः। शौनक उवाच अथ युधिष्ठिरः स्वारिपुनः हत्वा राज्यं प्राप्य किं चकार। सूत उवाच नष्टं कुरु वंशं परीक्षिद्रक्षणेनाङ्कुरितं कृत्वा धर्मं राज्ये स्थापित्वा श्रीकृष्णः प्रसन्नो बभूव। ततो धर्मो भीष्मोक्तं भगवतोक्तं च धर्मं श्रुत्वा महेन्द्रैव महिं ससास। धर्मे राज्यपालके सति पर्जन्यः कामं बवर्ष। मही कामदुघा बभूव गावो बहुदुग्धं दुदुः। नद्यः समुद्रगिरयो वनस्पतिलतौषधयः ऋतौ फलन्ति स्म। आदयो व्याधयः कलेशाश्च जन्तूनां न भवन्। ततः श्रीकृष्णो हस्तिनापुरे कतिचिदमासान् सुहृदां विशोकायिषित्वा। ततः कैश्चित् समालिङ्गितः कैश्चिदभिवादितो युधिष्ठिर मामन्त्र्य नमस्कृत्य द्वारकां गन्तुं रथमारुरोह। तदा सुभद्रा द्रौपदी कुन्ती विराट तनया गान्धारी धृतराष्ट्रो युयुत्सुः कृपो नकुल सहदेवौ भीमो धौम्यः सत्यवत्यादयः स्त्रियश्च भगवतो वियोगं न सेहिरे। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने के लिए रथ पर आरूढ़ हुए, तब सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट की पुत्री गांधारी धृतराष्ट्र युयुत्सु नकुल सहदेव भीम धौम्य सत्यवती इत्यादि स्त्रियां भगवान के इस वियोग का सहन नहीं कर सके। अहो जस श्रुत्वा ज्ञानी संतम त्यक्तुम नोत सहते। जिनके जस को सुन करके ज्ञानी ज्ञान प्राप्त करते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं, उनके त्याग को कौन सहन कर सकता है। तस्मिन् भगवते दर्शन स्पर्श संलाप शयनासन भोजनैर्यस्तधीयः पांडवास्तद विरहं कथं सहेरन्। किंचते पांडवाः कृष्णं पश्यन्तः सन्तः पूजा नयाद्यर्थं चलन्ति स्म। तथा कृष्णे गृहात् निर्गते सति बांधव स्त्रियो शुभं मा भूदित्य श्रोणी निरुंधन। तदा मृदंग शंख भैर्यादयो दुन्दुभ्यश्च नेदुः। तथा प्रसाद शिखरारूढ़ा कौरव स्त्रियः श्री कृष्णं पुष्पैर्ववृषुः। तब सबने श्री कृष्ण के ऊपर पुष्प की वृष्टि की। तदा अर्जुनो मुक्ताधामविभूषितं रत्नदंडं श्वेत छत्रं जगराह। ऊधौ सात्यकी दौ चामरे जगृहतु। तब अर्जुन ने उन्हें अनेक प्रकार के भूषित रत्न आभूषण दंड श्वेत छत्र दिया। और उद्धव सात्यकी ने 2 चामर लेकर के उनके दोनों तरफ हवा दे रहे थे। विप्रा आशीष तत्र ददुः। और ब्राह्मण उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। किंच कौरव स्त्रीणाम परस्परम सर्वश्रुति मनोहरम भाषणम बभूव। तत्र कृष्णस्य तेजस सौंदर्यादि अतिशयेन विस्मिताभ्यः सखिभ्यः इतराः स्त्रियः कथयन्ति। तो उनके सौंदर्य को देख करके सभी स्त्रियां विस्मित थी और आपस में सखियों से बात कर रही थी। स वै इति हे सख्यः अत्र विस्मयो न कार्यः
हे सखियां, यहाँ विस्मय करने की आवश्यकता नहीं है। जो गुण छो भात पूर्वम प्रलय चैक पुरुष आसित से स एवायम श्री कृष्ण। जो पहले प्रलय पुरुष थे वही ये श्री कृष्ण है। अनाम रूप स जीवे रूप नामने कर्तुमीक्षण स्वकाल शक्ति प्रेरिता स्वांश भूत जीवानाम मोहिनी प्रकृति मनु ससार। वही जो है सो भिन्न भिन्न रूप लेकर के अपने अंश से जीवों को मोह में डालते हैं। जित इंद्रिया जित प्राणा ज्ञानिनो जत पदम पश्यन्ति स एव बुद्धि शोधितुम अर्हति न जोगादयः। हे सखी, गुह्येषु वेदेषु गुह्यवादिभिर्गीत सत्कथो जः स एवायम्। यदा दुष्टा राजानो धर्मेण प्राणान् पुष्णन्ति तदा जगत्क्षेमाय जो रूपाणि धत्ते स एवायम् श्री कृष्णः। जब संसार में पाप बढ़ने लगता है तो भगवान भिन्न भिन्न रूपों में अवतार लेते हैं। वही ये श्री कृष्ण है। अहो जदो कुलम धन्य अहो जदो हो कुलम धन्यम मथुरा च धन्या जस्मात् श्री कृष्ण स्वजन्मना गमनेन च जत पूज्यते। अहो जदकुल धन्य है और मथुरा नगरी भी धन्य है जहाँ पर श्री कृष्ण ने जन्म धारण किया। अहो द्वारिकामपि धन्या, अरे द्वारिका भी धन्य है। जतस्तस्या प्रजा नित्य स्मितावलोकम भगवंतम पश्यन्ति, जहाँ नित्य सभी प्रजा जन भगवान को साक्षात रूप में दर्शन करते हैं। हे सखी, अस्य पत्नीर्भिर्नूनम जन्मांतरेषु व्रतस्नानादिना परमेश्वरः पूजितो जतो अस्याधरामृतम पिबन्त्यो मोहं प्रापुः। किंच शिशुपालादीन प्रमथ्य ब्रज मूल्येन नीताः रुक्मिणी जाम्बवत्यादयः स्त्रियोः धन्याः। बहुत जन्मों के पुण्य अर्जित होने पर भगवान के दर्शन होते हैं और इनके दर्शन करके अधरामृत का पान लोग करते हैं। किंतु शिशुपाल आदि ने इनके मूल्य को नहीं जाना और रुक्मिणी जाम्बवती इत्यादि स्त्रियां धन्य हैं जो नित्य प्रति इनके दर्शन को प्राप्त करती हैं। जत एता शौचम स्वातंत्र्यम स्त्रीत्वम शोभनम कुर्वते यासाम गृहात् भगवान कदाचिदपि न निर्गच्छति। एवं पुरस्त्रीणाम गिरः श्रुत्वा हास्यावलोकनेन ताः सम्मानेन कृष्णो जजौ। तदा धर्मः शत्रुभ्यः संकितः सन संरक्षणार्थं चतुरंगिणी सेनां ददौ। अथ दूरागतान् पांडवान् निवर्त्योद्धवादिभिः सह कृष्ण स्वपुरीं जजौ। तब श्री कृष्ण के साथ चतुरंगिणी सेना दी गई और उनके साथ ये सेना उनके साथ कृष्ण के साथ उस चतुरंगिणी सेना के साथ कृष्ण अपनी पुरी को गए। तत्र मार्गे कुरु जंगल पांचल सूर सेना ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र मत्स्य सारस्वतान मरु सौवीरा अभिरान देशान समतिक्रम्य द्वारका देश समीपे प्राप्त। तब मार्ग में कुरु जंगल पांचाल शूरसेन ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र मत्स्य सारस्वत मरु सौवीर अभिरान देशों को पार करते हुए वे द्वारिका के समीप आए। तत्र मार्गे पूजितः सन रथादौतिर्य सायं संध्यां कृतवान। वहां लोगों से रास्ते मार्ग में पूजित होते हुए वे कभी कभी रथ से उतर करके सायं संध्या इत्यादि करते थे। भागवत
श्रीमद्भागवत महापुराणे चूड़िकायां 10वां अध्यायः। आनर्ते स्तूयमानस्य पूरीं निर्विश्य बन्धुभिः एकादशे रतिः सम्यग्या देवेन्द्रस्य वर्ण्यते उत्सवे रुचत पौरमुदश्चदध्वजतोरणं कुलसद्गत्र दीपानि स्वपुरं प्रभुराविशत। सूतुवाच ततः कृष्णो द्वारका प्रदेशान् प्राप्य तत्र स्थानं विषादं शमयन् शङ्खं दद्मौ। सदाध्यमानः शङ्खः कृष्णस्य हस्तकमलसम्पुटे सशब्दो हंस इव सुशुभे। वहां पहुंचने पर उन्होंने शंख ध्वनि की। तत्शंख नादं श्रुत्वा भगवत दर्शन लालसा प्रजा प्रत्युजग्मुः। उनकी शंख की ध्वनि को सुन करके भगवान के दर्शन की लालसा से सभी प्रजा वहां आई। ततः कृष्णाय प्रामृतानि दत्त्वा प्रत्या प्रसन्न मुखाः सत्यस्तमात्मा रामं वदन्ति स्म। तब सभी प्रजा प्रसन्न मन से वहां आकर के उनकी वंदना करने लगी। हे नाथ ब्रह्मेन्द्रादि वंदितम तव चरणारविंदम नता स्म। हे ब्रह्मेन्द्र हे नाथ हम सभी आपके चरणों की वंदना करते हैं। ऐसा सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे। हे भगवान माता सुहृतपति पिता गुरुश्च त्वमेवासिनः। हे भगवान आप ही हमारी माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे पति हैं और आप ही गुरु हैं। अहो देवानामपि तव दर्शनम दुर्लभम जत तदस्माकं जातम अतो वयं कृतार्था स्म। हे कमलनेत्र यदा त्वमस्मान् हित्वा सुहृदि दीक्षया हस्तिनापुरं गतवान् तदा क्षणः कोटिवर्षतुल्यो बभूव। हे कृष्ण हे कमल नयन जब आप हस्तिनापुर गए थे तो हमारे लिए यह कोटि करोड़ों वर्षों के समान हुआ। इत प्रजानां वचः शृण्वन् दृष्ट्या तासामुपरि प्रसादं कुर्वन् कृष्णो द्वारकां विवेश। प्रजा के ऐसे वचन सुन करके और प्रसन्न होते हुए कृष्ण ने द्वारका में प्रवेश किया। कथम भूताम ताम स्वतुल्य बलैर मधु भोज दशारहादिया दवैरक्षिताम सर्व ऋतुषु पुष्पादि संपदां युक्त वृक्षलता श्रमैरुद्यानादिभिः शोभितां पुरद्वार गृहद्वारे सुकृत तोरणां ध्वज पताकाग्रैः प्रतिहतातपां सुगंध जलैः संसिक्त मार्गां फल पुष्पाक्षतांकुरैरव किरणां द्वारि द्वारि पूर्ण कुंभ बलिदीपादिभिः समलंकृताम् एवं भूता नगरीं प्राप्तं श्री कृष्णं श्रुत्वा वसुदेवो अक्रूर उग्रसेनो रामः प्रद्युम्नः चारुदेष्ण संवादयो हर्षेण त्यक्त शयनासन भोजनाः सन्तः। इस तरह से पूरे द्वारका में ध्वज पताके तोरण इत्यादि से सजाया गया और द्वार द्वार पर पूर्ण कुंभ इत्यादि और दीप इत्यादि से अलंकृत किया गया। इस तरह से श्री कृष्ण को द्वारका में आए हुए सुनकर के वसुदेव अक्रूर उग्रसेन बलराम प्रद्युम्न अर्देश्न संवाद हर्ष से वहां आए और सबने उनको प्रसन्न चित्त मन से उनका आदर सत्कार किया। हस्त श्रेष्ठम पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः शंख तुर्यादि वाद्य घोषेण च सह रथैः प्रत्युजग्मुः तथा शतसो वेश्याः स्वलंकृता जानैर्जग्मुः नट नर्तक गंधर्वा जग्मुः सुतमागध बंदिनो भगवच्चरितानि गायन्ति श्रीकृष्णोऽपि नमना लिंगन करस्पर्श हास्यावलोक नैर्य यथा योग्यं सुहृदां सर्वेषां पौराणां सम्मानं चक्रे। तब वहां पर अनेक
सूत मागध नट नर्तक गंधर्व सभी आए और उनका स्वागत किए और श्री कृष्ण भी उनका अपने मन से सुहृद मन से सबका आतिथ्य स्वीकार किए। ततो गुरु विप्र वृद्धादि भीरासीर भीरयुज्यमाने कृष्णे राजमार्गम गते सती हर्म्यारूढ़ा पुरस्त्रियस्तम ददृशु अहो तम नित्यं पश्यन्ति नामपि पुरस्त्रीणां दृष्टिर्न तृप्यत जस्य वक्षो लक्ष्म्याः स्थानं बहो लोकपालानां स्थानं पदाम्बुजं भक्तानां स्थानं ततो मार्गे श्वेत छत्र चाम्रैः पुष्पवर्षैः पीताम्बरेण वनमालया च कृष्णो मेघ इव बभौ। तब जब वे अपने रथ पर आरूढ़ होकर के प्रजा से मिलने गए तो मार्ग में सभी ने पुष्प वृष्टि की, वनमाला इत्यादि से उनका स्वागत किया। एवं भूत कृष्ण पितृगृहं प्रविष्टो मातृभीरालिंगितः सन देवकी प्रमुखा मातृर्व वंदे। तब कृष्ण अपने पिता के घर में प्रवेश करके माता और पिता का चरण स्पर्श किया, उनकी वंदना की। ततः स्नेह स्नूत पयोधरास्ताः पुत्र मंकम समारोप्य नेत्रोदकैः सींचुः। तब अपने पुत्र को अंक में भर करके और अपने नेत्र जल से उन लोगों ने मानो कृष्ण का सिंचन किया। अथ जत्र स्त्रीणाम खोड सहस्त्राणाम प्रसादास्तत स्वगृहं प्राविशत। तब वे आपने 16,108 रानियों के साथ अपने गृह में प्रवेश किए। ततः पत्न्यः आगतम स्वपतिं विलोक्य जात महोत्सवा धृतव्रता एवाकस्मादासनादूतस्थो आयान्तं तं पतिं दर्शनात् पूर्वं बुद्ध्या ततो दृष्टिभिस्ततः पुत्रैरालिङ्गनं चक्रिरे यद्यद् भगवान् समीपस्थस्तथापि तस्य चरणयुगं प्रतिक्षणं नवं नमं जतश्चलापि लक्ष्मीर्जत्पदं न त्यजति। एवं क्षितिभारभूतानां राज्ञां मध्ये द्वेषमुत्पाद्य मिथो घातयित्वा स्वयं निवर्वृते। एवं विधा श्री कृष्ण स्वमायावतीर्ण सन प्राकृतवत स्त्रीभिः सहरे में। इस तरह से श्री कृष्ण अपनी माया से होकर के प्राकृतिवर्त अपनी स्त्रियों के साथ विहार करने लगे। यासाम सुंदर हास्यावलोक नादभी मदनोपी मोहियन लज्जिया धनुष तत्याज ताह स्त्रियो भगवतो मनो विलासैरवशी कर्तुम न सेकुः ये दृशम भगवंतम लोको विषीणम मन्यते यतो बुधा। ऐसा होने पर भी भगवान किसी के बस में नहीं रहते थे, ऐसा बुद्धिजीवी लोग कहते हैं, ऐसा महापुरुष लोग कहते हैं, ऐसा संत कहते हैं। किंच भगवता ऐश्वर्यम तदेव किम तत प्रकृति स्थोपि तद गुणेर्न संजते तेजत ईशम तम मूढ़ा स्त्रियः अस्त्रैणम मेनिरे जथा अहंकार वृत्तियः क्षेत्रज्ञम स्वाधीनम मन्यते तद्वत्। श्री भागवते महापुराणे प्रथम स्कंदे चूड़िकायाम एकादशो अध्यायः। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला
ए अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही सबके मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला घनश्याम यही श्री राम यही सबके मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय व्यास जी महाराज की जय सुखदेव जी महाराज की जय सभी संतों की जय सभी भक्तों की जय ओम वृंदावन बिहारी लाल की जय हनुमान जी महाराज की जय ओम पार्वती पते नमः हर 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 महादेव शिव शंभो। That was radio.